कैसे दोस्तों, आषाढ़ मास है। आषाढ़ मास में हम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और दिन के अकॉर्डिंग, वार के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए, किसका कितना महत्व है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आषाढ़ मास के शनिवार, आषाढ़ मास का शनिवार का उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आषाढ़ मास के शनिवार पे हम सुबह जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तो उठ ही सकते हैं। उठने के बाद हमको जो भी क्रिया करनी है वो करने के बाद अपने जल, नहाने के जल में सरसों का तेल आप जरूर डालिए और नहाइए। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और फिर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित विष्णु जी के मंदिर में, अगर आपके आसपास विष्णु जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जो भी आपका सामर्थ्य हो, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो वैसा आप काला तिल का भोग लगा के, मतलब काले तिल से बनी हुई कुछ भी वैरायटी जो उसका भोग लगाइए, जामुन का जरूर भोग लगाइए। और उसके बाद अगर आसपास शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो वहाँ पे आप पीतल के लोटे में थोड़ी सी काली तिल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए। पूरा जल से भरने के बाद आपको बिना बोले जाना है और शिवलिंग पर चढ़ा कर आना है और उसका जो जल झड़ता है वो लाकर अपने घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा उसको छिड़कना है। ये आप जरूर करिए। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, आप जामुन के पेड़ में भी जो आपने कल किया था वो आज कर सकते हैं, मतलब शनिवार को कर सकते हैं। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हम जामुन के पेड़ को जितना ज़्यादा प्रणाम करते हैं, जितना ज़्यादा उसे जल देते हैं, जितना ज़्यादा चींटों के लिए वहाँ पर आटा शक्कर घी डालते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और अगर आपकी कोई मनोकामना, विशेष मनोकामना है, तो आप जामुन के पेड़ को हक करिए और अपनी मनोकामना उससे बोले। लेकिन ये सिर्फ नक्षत्र के एक दिन के हिसाब से होता है दोस्तों, डेली नहीं होता है, इसलिए मैं आपको नक्षत्र के हिसाब से ही बताती हूँ। और शनिवार है, आप पीपल के पेड़ में भी जरूर आप दीपक लगाइए। अगर पीपल के पेड़ में दीपक लगाते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके आसपास अगर मान लो कोई भी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी सारी ही मनोकामना, धन से संबंधित जो भी होगी उसका आपको बहुत फल मिलेगा। अगर आपके आसपास लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो वहाँ पर जाइए। शनिवार, आषाढ़ मास के शनिवार का उपाय है ये, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जाकर सिर्फ थोड़ी सी देर वहाँ पर ध्यान रहिए। न तो आपको जाते समय बोलना है और ना ही आते समय कुछ बोलना है, ना किसी से राधे राधे श्याम श्याम कुछ भी नहीं करना है, ना जाते समय बोलना है ना आते समय बोलना है। कृष्ण लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा गुलाब जामुन जरूर लेके जाइए, अपने साथ गुलाब जामुन लेके, तुलसी दल डालिए और वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए और उसके बाद आ जाइए। भोग भगवान को लगाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद घर पे भी लेके आइए और सबको, परिवारजनों को, और देखिए कि आपके धन संबंधी समस्या भी कितनी जल्दी उसका हल होता है। और उसके अलावा मान लो आपके आसपास जलाशय है, जलाशय में ही ये काम करना है, तालाब हो, जलाशय हो, नदी हो, बहती हुई नदी हो, उस पर ये काम करना है कि आप थोड़ी सी काली तिल लीजिए, उसको हल्का सा उसको पीस लीजिए, या तो मिक्सी में पीस लीजिए, किसी में पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा आटा मिलाइए और आटे के बाद उसकी गोलियाँ बनाइए। 108 गोलियाँ बनाने के बाद उसको मछलियों को डालकर आइए। देखिए आपके राहु ग्रह, केतु, शनि कैसे प्रभावित होते हैं। आपके अगर कुंडली में ये सब दोष हैं तो वो जल्दी खत्म होंगे। ये दिन के अकॉर्डिंग मैं आपको उपाय बता रही हूँ आषाढ़ मास के। आषाढ़ मास में कहा जाता है कि जल के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, सेवा से मतलब उनको दाना वाना डालते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। दिन के अकॉर्डिंग मैं आपको डेली बताऊंगी, आप डेली मेरे वीडियो को वॉच करिए ताकि आप आषाढ़ मास का भी फ़ायदा बहुत उठा सकें। और रही दान की बात, तो दान शनिवार है, आप किसी भी सेवा कर्मी को, आपके आसपास जो भी सेवा कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आपके मेड हैं, आपके बर्तन वाली है, कोई भी हो, जो भी ज़रूरतमंद हो उसको पैसे जमा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके सफाई कर्मचारी को पैसा देते हैं, तो आपके घर में जो मतलब अचानक आने वाली जो अचानक आ जाती हैं छोटी मोटी बीमारियां, वो दूर होंगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सब परिवारजनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। करके देखिए, बहुत छोटा लेकिन बहुत कारगर उपाय है। अगर हम शनिवार को इन लोगों को प्रसन्न करते हैं तो हमारे रुके हुए काम भी पूरे होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सबसे बड़ी बात कि सब जनों का स्वास्थ्य, परिवारजनों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अगर बीमारियां आती हैं तो वो आना बंद हो जाती हैं। ये आप शनिवार को कर सकते हैं, कल आप ये जरूर करिए। दान के लिए आप अगर कल किसी को तेल का दान करते हैं, रखा हुआ, खरीद के नहीं लाना है, रखा हुआ अगर तेल का दान करते हैं, किसी मंदिर में तेल चढ़ा कर आते हैं ना, तेल का दान करते हैं, वो किसी ज़रूरतमंद को तेल का दान करते हैं, तो भी आपको उसका बहुत फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कल आप किसी को कल काला छाता, किसी ज़रूरतमंद को कल छाता दान करिए और देखिए कि आपके रुके हुए काम कैसे पूरे होते हैं। ऐसे ही मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिष्ट ही मिल सके। शेयर ज़रूर करिए, आप नहीं तो कोई तो इसका फ़ायदा उठाए। अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो मैं सोचूंगी कि मैं रोज़ जो मेहनत कर रही हूँ वो मेरी सफल हुई। धन्यवाद।